हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आओ हिंदी सीखें। दिस इज़ भारती जायसवाल टीचिंग यू ज्योमेट्री ऑफ क्लास 9। क्लास 9 के ज्योमेट्री में हम लोग कर रहे थे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, जिसमें हमने अभी दो थ्योरम किया था, थ्योरम 1 एंड थ्योरम 2। नाउ टुडे वी विल डू एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। हम एक्सटीरियर एंगल समझेंगे ट्रायंगल में। Suppose that ABC is a triangle, and if the side BC is produced to D to form ray BD, BC साइड को हमने प्रोड्यूस कर दिया D तक, एक BD रे बन गई और एक एक्सटीरियर एंगल बन गया ACD C पॉइंट पे। क्लियर है? If the side BC of a triangle ABC is produced to form ray BD, then angle ACD is called an exterior angle of triangle ABC at C. ठीक है? And denoted by EXT dot A angle ACD. समझ गए? एक्सटीरियर एंगल ACD. Similarly, if we produce AC side to form a ray AE, अगर हमने इसी ट्रायंगल के AC साइड को E तक प्रोड्यूस किया टू फॉर्म अ रे AE, देन BCE मतलब ये एंगल BCE is also an exterior angle of ABC at point C. C पे ही एक और एक्सटीरियर एंगल बन गया, एक्सटीरियर एंगल BCE। क्लियर? अब आप ध्यान से देखिए कि ACD एंड BCE बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, क्योंकि AE एक रे है और BD एक रे है जो दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है C पॉइंट पे। तो ACD एंड BCE एंगल ACD एंड एंगल BCE बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और चूंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अगर दो रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये आपने पढ़ रखा है पहले। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्सटीरियर एंगल ACD इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल BCE। exterior dot ACD, exterior dot BCE means exterior angle ACD और exterior angle BCE। अब ये दोनों चूँकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए ये दोनों इक्वल हो गए। इसके साथ ही आप ये भी समझिए कि एक्सटीरियर एंगल ACD के लिए A और B जो है, ये दोनों एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है? आप इसे रिमोट इंटीरियर एंगल्स भी कह सकते हैं या इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। और इस एक्सटीरियर एंगल मीन्स एक्सटीरियर एंगल BCE के लिए भी A और B जो हैं, ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कहलाएंगे। क्लियर? तो अभी तक जो कुछ भी हमने देखा, उस बेसिस पे आप ये कह सकते हो कि एट ईच वर्टेक्स मीन्स किसी भी ट्रायंगल के हर वर्टेक्स पे दो एक्सटीरियर एंगल्स बनते हैं। देयर आर टू एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल एंड दीज टू एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। जैसे आप देख लो, अगर हमने इस साइड को CB साइड को इधर प्रोड्यूस कर दिया और AB साइड को इधर प्रोड्यूस कर दिया, तो यहाँ भी दो एक्सटीरियर एंगल्स बनेंगे और ये दोनों
इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों फिर से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है। सिमिलरली अगर CA को आपने इधर प्रोड्यूस कर दिया और BA को इधर प्रोड्यूस कर दिया, तो यहाँ भी दो एक्सटीरियर एंगल्स बनेंगे और दोनों ही वर्टिकली अपोजिट होंगे और इक्वल होंगे। तो अभी तक जो हमने डिस्कशन किया और सबके लिए आपको देखना पड़ेगा, जैसे इन दो एक्सटीरियर एंगल्स के लिए A और B अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं, वैसे ही यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल्स बनेंगे उनके लिए A और C हो जाएंगे अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। और यहाँ पे जो बनेंगे दो एक्सटीरियर एंगल्स, उनके लिए B और C हो जाएंगे अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। तो अभी तक जो कुछ भी हमने डिस्कस किया, फ्रॉम द अबव डिस्कशन, एट ईच वर्टेक्स of a triangle there are two exterior angles of the triangle and these two angles are equal। बस हमें यही याद रखना है, अगर हमने किसी भी वर्टेक्स पे, एक ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स पे अगर हम एक्सटीरियर एंगल्स बनाते हैं तो दो एक्सटीरियर एंगल्स बनेंगे और दोनों ही एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। ठीक है। और इनके रेस्पेक्ट में दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होंगे। अब इससे रिलेटेड आगे हम थ्योरम करेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू टुडे।